हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर मैकेनिक डीजल इंजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स मैकेनिक डीजल इंस्ट्रक्टर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे उस ट्रेड से रिलेटेड, तथा 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड है हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में किस तरीके से और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, जो नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा वो अदर स्टेट के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर कोई अदर स्टेट का कोई साथी अपना अगर हरियाणा किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है केवल नॉन टेक्निकल पार्ट को ना देखे, केवल टेक्निकल पार्ट को ही देखे। तो चलिए हम टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द CI इंजन। तो CI का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेशर इग्निशन इंजन। CI इंजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इट इज़ यूज ऑफ द हीट ऑफ द कंप्रेशन एयर फॉर द इग्निशन। यह ज्वलन के लिए संपीड़न हवा की उष्मा का इस्तेमाल करता है। तो यह कथन SI के लिए ट्रू है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cylindrical chambers are a type of direct injection combustion chambers found in CI engines. In the cylindrical chambers, the valve is masked to produce thrill. What is the degree of circumference up to which the level is masked? बेलनाकार कक्ष के एक प्रकार के प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण दहन कक्ष है जो CI इंजनों में पाए जाते हैं। बेलनाकार कक्षों को घुमाने उत्पन्न करने के लिए वाल्व को आच्छादित किया जाता है। परिधि की किस डिग्री तक वाल्व को आच्छादित किया जाता है। तो कितनी डिग्री तक हम जो वाल्व को रोटेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं इसके अनुसार 180 डिग्री तक। तो 180 तक हम उसको जो सर्कमफेरेंस होता है उसको हम रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट देयर इज ए प्रिलिमिनरी 4 टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर इन स्पार्क इग्निशन या SI इंजन्स में, and which of these combination या combustion chamber has both inlet valve and exhaust valve located in the cylinder head? स्पूलिंग प्रज्वलन इंजनों में 4 तरह के दहन कक्ष होते हैं। इनमें से किस दहन कक्ष में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों सिलेंडर हेड में स्थित होते हैं। तो ऐसा सिलेंडर हेड जिसमें जो इनलेट वाल्व और जो आउटलेट वाल्व है वो केवल जो सिलेंडर का जो हेड होता है वहाँ प्रेजेंट रहे। तो इस तरीके से होता है आई हेड कंबशन चैम्बर, आई हेड दहन कक्ष। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वैंकल इंजन। निम्न में से कौन सा वैंकल इंजन की एक विशेषता नहीं है। तो इट हैज़ द या फास्टर कंबशन रेट देन द पिस्टन इंजन। इसकी जो प्रयोजन दर है इंजन पिस्टन के मुकाबले ज़्यादा होती है, जो कि ये एडवांटेज नहीं है वैंकल इंजन की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन्स इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर जेट। निम्न में से कौन सा इंजन जेट विमानों के लिए शक्ति का स्रोत होता है। तो जो गैस टरबाइन इंजन होता है वो यूज किया जाता है जेट के अंदर। तो जेट में जो पावर का जो सोर्स होता है वो होता है गैस टरबाइन इंजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडिफिकेशन इन डिजाइन ऑफ SI इंजन can be carried out to regulate pollution. One such modification that can be reduce noise and exhaust pressure of the gases before releasing them in the environment is called।
जो एसआई इंजन में डिजाइन में प्रदूषण को विनियमित करने के लिए संशोधित किए जाते हैं। ऐसा एक ही संशोधन जिसमें गैसों के शोर और निर्वात दबाव को वातावरण में छोड़ने से पहले कम कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरणात्मक परिवर्तन। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है, जो एग्जॉस्ट एमिशन होता है कंट्रोल डिवाइस में, विच कन्वर्ट द टॉक्सिक गैसेज एंड पोल्यूटेंट इन द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंटरनल कम्बशन इंजन इनटू द लेस टॉक्सिक पोल्यूटेंट बाय द कैटालिट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है कैटालिटिक के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसके अंदर जो पोल्यूटेड होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो टॉक्सिक गैसेज है, वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही कम संख्या में आती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लो बाई। ब्लो बी क्या होता है? तो ब्लो बी क्या होता है कि द गैसियस एंड द मॉइस्ट या ऑयल मॉइस्ट एक्यूमुलेटेड इन द क्रैंकेस इन ए कम्बशन इंजन, दैन इंजन के एराल कोस्ट में जमी हुई गैस और तेलीय धुंध, वो होती है ब्लो बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? तो डायनेमो क्या होता है? जो प्रोड्यूस करे डायरेक्ट करंट को इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ए डिवाइस। तो डायनेमो इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस द डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकत्व के इस्तेमाल से डायरेक्ट करंट को उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टिपिकल एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। जो ABC होता है या एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, तो निम्न में से प्रारूपी एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली का एक अंग नहीं है। तो एंटी ब्रेकिंग जो लॉक सिस्टम होता है उसके अंदर जो कौन सा पार्ट नहीं होता? तो वो जो ऑटो स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम होता है वो इसका एक हिस्सा नहीं है, पार्ट इसका नहीं है। तो बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो उनके पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी, यहाँ पूछा गया कि नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच स्टेज द वेपर कंप्रेशन साइकिल द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इंक्रीज। वाष्प संपीड़न चक्र के किस चक्र पर परिस्थितियों का तापमान और दबाव बढ़ता है? जो कंप्रेशन जो स्टेज होती है, जैसा कि आप 4 तरह की जो होती है साइकिल, तो जो कंप्रेशन वेपर का साइकिल होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट का वो बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संपीड़न या कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कॉर्निंग ऑफ ए व्हीकल, व्हाट बियर दैट फोर्स। वाहन को मोड़ते समय अब केंद्रीय बल लगता है, तो निम्न में से उस बल को सहन करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे हम व्हीकल को जब स्टीयरिंग से अब हम टर्न करते हैं लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड में, तो उसके ऊपर क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एग्जर्ट करती है। तो वो जो फोर्स लगती है वो उसको जो सहन करता है वो करता है चेसिस। तो जो सारी फोर्स किसके ऊपर लगती है? चेसिस के ऊपर लगती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चेसिस लेआउट इंक्लूड्स द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ चेसिस लेआउट। चेसिस का अभिविन्यास ऑटोमोबाइल के विभिन्न अंशों को शामिल करता है, निम्न में से कौन चेसिस विन्यास का अंग नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है कि जो चेसिस जो जिन पार्ट से मिलकर बना होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि तो चेसिस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो जो ब्रेक होता है वो चेसिस का एक हिस्सा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लच। क्लच क्या होता है? तो क्लच इज ए कंपोनेंट दैट कनेक्ट द इंजन एंड द गियर बॉक्स। तो क्लच एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इंजन को और गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है। तो वह घटक जो इंजन और गियर बॉक्स को आपस में जोड़ा रखता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लच। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। निम्न में से कौन स्वचालित संचरण का एक अंग नहीं है? तो जो क्लच स्लिप्स होती है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक अंग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल ड्राइव टर्न द ड्राइव द प्रोपेलर शाफ्ट
to a certain angle to drive the wheel, what is the degree of that angle? अंतिम ड्राइव प्रोपेलर शाफ्ट की ड्राइव को एक निश्चित कोण पर मोड़ देती है, तो उस कोण का नाम क्या है? तो वो जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द रेडियस रोड इन टॉर्क ट्यूब ड्राइव? तो जो पर्पज होता है रेडियस रोड का जो टॉर्क ट्यूब ड्राइव में, वो होता है टू असिस्ट द टॉर्क ट्यूब टू टेक द ट्विस्ट एंड थ्रस्ट टू द व्हीकल ड्राइव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो टॉर्क ट्यूब ड्राइव में जो व्यास छड़ का जो इस्तेमाल का जो करने का उद्देश्य होता है, वो व्हीकल ड्राइव में मोड़ और प्रणोद को सम्मिलित करके टॉर्क ट्यूब की सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेडियल प्ले टायर? रेडियल प्लाई टायर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो रेडियल प्लाई टायर होते हैं, तो इट रन कूलर देन द क्रॉस प्लाई टायर, ये इसका जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द व्हील इंक्लिनेशन एंड द पाथ टेकन बाय द व्हील इज कॉल्ड? पहिए के झुकाव और पहिए के द्वारा लिए गए मार्ग के बीच बनने वाला कोण को हम क्या कहते हैं? तो जो स्लीप एंगल होता है वो एंगल होता है इन बिटवीन द व्हील इंक्लिनेशन एंड द पाथ टेकन बाय द व्हील, उसको हम बोलते हैं स्लीप एंगल या स्लीप कोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ड्रम ब्रेक? निम्न में से कौन जो ड्रम ब्रेक का एक हिस्सा नहीं है? तो जो ब्रेक शू होता है वो ब्रेक जो ड्रम ब्रेक का एक कंपोनेंट वो या अंश नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जॉस्टर, मेन सिलेंडर, ब्रेक लाइन एंड डिस्क रोटर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रेक्स? एग्जॉस्ट, मुख्य सिलेंडर, ब्रेक लाइनें और डिस्क रोटर किस प्रकार के ब्रेकों के मुख्य घटक नहीं होते हैं? तो ये होते हैं वैक्यूम ब्रेक। तो एग्जॉस्ट, मेन सिलेंडर, ब्रेक लाइन एंड डिस्क रोटर आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द वैक्यूम ब्रेक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम? निम्न में से कौन अर्ध स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली का एक प्रकार होता है? तो सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का जो प्रकार होता है वो होता है ट्विस्ट बीम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लीफ स्प्रिंग? लीफ स्प्रिंग के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य होता है? तो लीफ स्प्रिंग के जो बारे में होता है कि इन द लीफ स्प्रिंग सेवरल स्ट्रिप आर प्लेस वन ऑन द अदर एंड हेल्ड टूगेदर। लीफ स्प्रिंग में कई पट्टियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उन्हें एक साथ जोड़कर रखा जाता है। तो ये कथन है उस लीफ स्प्रिंग के बारे में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑन ए बॉडी व्हाट विल बी द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? किसी निकाय पर धीरे धीरे लगने वाले भार की अवस्था में तनाव खिंचाव वक्र की आकृति कैसी होती है? तो इन द ग्रेजुअल अप्लाइड लोड ऑन ए बॉडी जो शेप होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वो होती है ट्रायंगुलर शेप या त्रिकोणीय आकृति का होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बीम कंसिस्ट ऑफ नंबरस रिएक्शन फोर्स एंड पॉइंट लोड? कौन से प्रकार की बीम पर बहुतायय में प्रतिक्रिया बल और बिंदु भार होते हैं? तो जो ऐसी कौन सी बीम है जिसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शन फोर्सेस और पॉइंट लोड वर्कर करते हैं? तो वो होती है कंटिन्यूस बीम या अनवरत बीम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज यूज टू डिफ्लेक्ट द हॉट फ्लू गैसेज? बैबकॉक और विलकॉक वाष्प में कौन सा भाग गर्म फ्लू गैसों को विक्षेपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो बैफल पार्ट्स होता है बैबकॉक और
कोक्स बॉयलर का वो डिफ्लेक्ट करता है हॉट फ्लू गैसेस को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्यारोद या बैफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रेशर इज मेजर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ए बेस देन इट इज कॉल्ड, कौन सा प्रेशर कहा जाता है उसको? यदि दबाव को वायुमंडलीय दबाव को सापेक्ष माना जाता है तो उसे हम गेज प्रेशर या गेज दबाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8 एंड कंटेन 2 एटम्स पर यूनिट सेल? किस प्रकार की क्रिस्टल संरचना की समन्वय 8 या संख्या होती है वह प्रति सेल इकाई उसमें 2 परमाणु होते हैं? तो वो होती है BCC स्ट्रक्चर। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका 8 होता है और 2 एटम पर यूनिट सेल उसके अंदर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, BCC स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द बार और डिस्क मूव अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बार देन द वाइब्रेशंस आर नोन एज, कौन किस तरह की जो वाइब्रेशन होती है जब बार और डिस्क के कण बार के अंश के लगभग लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होता है तो उन कंपनों को किस तरह की कंपन कहा जाता है? तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैमिनार फ्लो अकर व्हेन द कैलकुलेटेड रेनॉल्ड नंबर इज, रेनॉल्ड नंबर कितना होगा जब लैमिनार फ्लो होता है? तो जो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 2300। 2300 से अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो लैमिनार फ्लो है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इम्पल्स टर्बाइन द वाटर फ्लोज इन डैश द डायरेक्शन टू द टर्बाइन व्हील। आवेगी टर्बाइन में पानी का भाव टर्बाइन चक्र की डैश दिशा में होता है। तो इन द इम्पल्स टर्बाइन द वाटर फ्लोज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द टर्बाइन व्हील। तो टर्बाइन व्हील का जो डायरेक्शन होता है उसके टेंजेंशियल फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट विल यू यूज व्हेन यू वांट टू सील आउट द कंटामिनेंट सच एज द वाटर और द डस्ट। जब आपको पानी और धूल जैसे दूषित पदार्थों से बचाना होता है तो आप किस प्रकार के स्नेक का इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी भी पार्ट या किसी भी इक्विपमेंट को अगर वाटर या डस्ट पार्टिकल से हमें बचाना है तो उसके अंदर जो ग्रीस जो लुब्रिकेंट होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग ए हीटिंग ब्लैंकेट टू गेट वार्म इन विच फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ऊष्मीय कंबल में इस्तेमाल में गर्म करना उष्मा स्थानांतरण का कौन सा रूप होता है? तो यूजिंग द हीटिंग ब्लैंकेट टू गेट वार्म इन कंडेंसर या कंडेंसर जो होता है कंडक्शन जो होता है संवाहक जो होता है, क्योंकि जो कंडक्शन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो 3 प्रकार की होती है। वो होती है कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो जो उसमें कंबल का इस्तेमाल करके उष्मा को गर्म करना या उष्मा गर्म करके स्थानांतरण करना उसको बोलते हैं संवाहक या कंडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्ट आयरन विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन एंड कार्बाइड आर नोन एज। वह कास्ट आयरन जिसमें फ्री कार्बन और कार्बाइड बराबर मात्रा में होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो द कास्ट आयरन विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन एंड कार्बाइड आर नोन एज मोल्टेड कास्ट आयरन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। छींटेदार कास्ट आयरन उस तरह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। निम्न में से कौन समानांतर अक्ष प्रमेय का सही से घोषित करता है? जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है उसका एक फॉर्मूला होता है सही से रिप्रेजेंट करने का, वो होता है करेक्ट ऑप्शन इज डी आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। तो यहाँ आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी
और जो IC है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, जो कैपिटल M है वो है मास ऑफ द बॉडी, और जो H है वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। दोबारा बता देता हूँ, I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ICM रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, कैपिटल M is the mass of the body and H is the distance between the two axes. Next question is what is the unit of section modulus? अनुभागीय मापांक की इकाई क्या होती है? तो सेक्शन मॉडुलस की जो इकाई या यूनिट होती है वो होती है मिलीमीटर पर क्यूब या mm क्यूब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रेन एनर्जी इन द बॉडी? तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है, स्ट्रेन एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सिग्मा का स्क्वायर XV डिवाइड बाई 2E। तो E है वो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन सोर्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक इज? जो सिंथेटिक प्लास्टिक का एक मेन सोर्स क्या होता है? तो वो होता है कच्चा तेल या क्रूड ऑयल। सिंथेटिक होता है मैन मेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिफैक्टरी मटेरियल अमंग्स द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज टू कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन? निम्न द्रवग्राही सामग्रियों में किसे ऑक्सीजन के स्पर्श में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो जो कार्बन रिफैक्टरी मटेरियल है उसका हम यूज नहीं करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फ्लो थ्रू ए रिवर विद ए कांस्टेंट डिस्चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ? स्थिर श्रृंखलन में के साथ नदी का जो जल प्रवाह होता है उसका एक उदाहरण नहीं है। तो जो स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जो स्थिर और असमान फ्लो होता है वो एक एग्जांपल है कांस्टेंट डिस्चार्ज का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गियर इज शोन इन द फिगर? दी गई आकृति में किस प्रकार का गियर है? तो जो आकृति दी गई है उसमें जो गियर सिस्टम दिया गया है वो है हेलिकल गियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल पार्ट डीजल मैकेनिक इंजन ट्रेड से रिलेटेड थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट को। तो आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में जो फर्स्ट सेक्शन में आ रहा है हिंदी, तो जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए हैं वो उनके आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। ये केवल बेनिफिशियल हरियाणा या अदर स्टेट के उन कैंडिडेट के लिए जो हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।